अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी जनाधिकार पार्टी के संरक्षक पूर्व सांसद पप्पू यादव के जे आरोप लगौलन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर, जे उनका राज में उत्तर प्रदेश में अखन तक 600 से ज्यादा ब्राह्मण के हत्या कयल गेल हन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जातिवाद के आरोप लगावे जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव कहलन जे मुख्यमंत्री बने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ अपना राजनीतिक प्रतिद्वंदी के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई शुरू कर देने छथि। पूरा उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज के निशाना बनाकर 600 से ज्यादा एनकाउंटर कयल गेल। वो अपन जाति के अपराधी के छोड़ दे छथि, कियाक तो उत्तर प्रदेश में उनकर जाति के क्यों अपराधी अच्छे नहीं। ये बात पप्पू यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहलन। हम जोगी से जानना चाहते हैं, 600 लगभग एक ही जाति के क्रिमिनल को आपने मारा है। कह रहे हैं कि आप वो क्रिमिनल था, वो ब्राह्मण 600। जोगी जी जब 600 के लिस्ट है मेरे पास, टोटल आपको देंगे, और टोटल ब्राह्मण है। जोगी जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो सबसे पहला हमला इन्होंने अपने दुश्मन के खिलाफ, क्योंकि इनका भी धंधा वही था, थे ये हरिशंकर तिवारी के घर में रेड दिलवाए और वहां पर इन्होंने सबसे बड़ा हमला किया, हरिशंकर तिवारी के घर में। इसी तरह आपको आश्चर्य होगा, जब से आए ये लगभग 600, इन्होंने, इनके स्वजातीय में एक भी क्रिमिनल नहीं था। मुझे जाति से मतलब नहीं है। मैं जोगी जी से जानना चाहता हूं, अभी तक आप क्या पप्पू यादव मुख्यमंत्री होंगे तो हम यादव में हमारा टाइटल लगा हुआ है, क्या मैं उसको छांट दूंगा कि इसमें कोई यादव क्रिमिनल नहीं होना चाहिए? क्या ये जस्टिस है? मैं चुनौती देता हूं भाजपा को, क्या उत्तर प्रदेश में सिर्फ ब्राह्मण, मुसलमान, दलित, यादव और अत्यंत पिछड़े का ही क्रिमिनल है? अभी तो ये मैं ब्राह्मणों का लिस्ट आपको दे रहा हूं। चुनौती मेरा कबूल करे अजय सिंह बिष्ट उर्फ ढोंगी, मेरा चुनाव कबूल करे। क्या उत्तर प्रदेश में जिस जाति से ये आते हैं उस जाति में क्रिमिनल कोई है या नहीं? क्यों अभी तक कोई काउंटर नहीं हुआ? सिंगर लिस्ट का काउंटर क्यों नहीं हुआ? एनएस सुप्रीम कोर्ट ने 3 रिटायर्ड जज काजू चलमेश्वर लोकुर, मैंने मांग किया है चंद्रचूड़ जी के नेतृत्व में इस काउंटर का कि क्या कारण है। ब्राह्मण परिवार प्रयागराज स्वर्गीय श्री विमलेश पांडे पूरे परिवार की हत्या, 150 से ज्यादा, 26 जून 2017 रायबरेली की उचाहट पड़ने वाले आपटा गांव में एक ब्राह्मण परिवार के 5 सदस्य को जिंदा जला दिया गया। फतेहपुर जिले के खागा कोतवाली में भकने गांव में रहने वाले बालकृष्ण तिवारी की गोली मारकर हत्या। बस्ती में आदित्य नारायण तिवारी की हत्या। 9 को झांसी में पंडित जगदीश के परिवार को
पूरा जिंदा जला दिया गया। श्रीमती कुमुद झा, श्रीमती रजनी झा और मुस्कान समेत उत्तर प्रदेश में झांसी के पिपरा बाजार में उदनिया में ब्राह्मण परिवार के 4 लोगों की हत्या। वो कहलन जे विकास दुबे के एनकाउंटर में कई सवाल खराब हो रहा है। पप्पू यादव कहलन जे अगर विकास दुबे भागे की कोशिश करे चल तो सीना में गोली किया मारल गेल। वो टाटा सफारी गाड़ी में सवार चल, लेकिन जे गाड़ी पलटल वो महिंद्रा के चल। गाड़ी अगर फिसल कर पलटते तो सड़क पर टायर के निशान होते, लेकिन घटना स्थल पर एहन कोनो निशान नहीं पायल गेल। संगे संग मीडिया के सेहो टोल प्लाजा पर बेवजह रोकल गेल। एहि सबसे ई बात साबित हो रहा है जे विकास दुबे के एनकाउंटर एक सोचल समझल साजिश के तहत कयल गेल हन। विकास दुबे भाजपा के कई मंत्री के पोल खोले वाला छल, जाहिसँ भाजपा सरकार गिर सके छल। एहि लेल पोल खुले से पहले ही विकास दुबे के हत्या कर देल गेल। कि विकास दुबे को जब सरकार पलटने की बारी आती और वो पोल खुलता, सरकार के मिलीभगत का, बीजेपी के मंत्री और नेताओं का, उसके पहले जुबान बंद कर दी गई। विकास दुबे यदि गुनाहगार था तो 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल किया जा सकता था, मारा जा सकता था। एतबे नहीं, विकास दुबे के घर के गैर कानूनी ढंग से गिरा देल गेल। ओकर पत्नी और बच्चा के साथ दुर्व्यवहार कयल गेल और रिश्तेदार के जानबूझकर एनकाउंटर में मारल गेल और अखनो मारल जा रहा है। आपने उसकी बच्चे, मासूम बच्चे, 14 साल के बच्चे को शीशा पर पैर की घुटने टेक दी। उसकी पत्नी को पैर घुटने टेक के सरेंडर करवा के बच्चे के पेट में पेशाब करवा दिया। उसके घर को बुलडोजर से बिना किसी लॉ कानून को ढा दिया और उस इलाके में 5 दिन के अंदर अच्छे परिवार को जेल में बंद कर दिया गया, टोटल ब्राह्मण। और यह कह करके 5 इनकाउंटर किए गए जिस पर केस नहीं थे कि ये विकास दुबे के साथ रहता था। एक के तो यह कह दिया गया गाड़ी पंक्चर थी और इन्होंने भागने का प्रयास किया। एनकाउंटर के न्यायिक जांच के मांग करत पप्पू यादव कहलन जे सजा दै के अधिकार सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका के अछि। हम उच्चतम न्यायालय से अपील करे छी जे कोर्ट एहि घटना के स्वतः संज्ञान लिया और न्यायिक जांच हो। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ के निगरानी में सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस काटजू, जस्टिस चेलमलेश्वर और जस्टिस लोकुर द्वारा एकर जांच करेबाक चाहिए। सजा देने का काम न्यायपालिका का है। आप खत्म कर दीजिए न्यायपालिका को। काउंटर, जब कोई काउंटर करे तो काउंटर में मारिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब प्रेस पीछे पीछे आ रही थी, फिर आप प्रेस को टोल टैक्स पर रोक दिए और 5 मिनट के बाद गाड़ी कैसे चेंज हो गई जब वो सफारी में था? इसी गाड़ी कहां से आ गई? क्या बचना चाहता है वो क्या छुपाना चाहता था इस इनकाउंटर करके? पूरा मंत्रिमंडल का टेलीफोन नंबर का सीडीआर का जांच होना चाहिए, विकास दुबे के टेलीफोन का। कई पत्रकारों ने तो पहले ही 9 जुलाई को सुबह में ही विकास दुबे के इनकाउंटर के लिए ट्वीट कर दिया। कई लोग, कानपुर में उज्जैन के मीडिया को रोक दिया गया। 10 किलोमीटर के बाद गाड़ी एक्सीडेंट करके मार दिया गया। सड़क पर एक्सीडेंट का कोई चिन्ह नहीं, आराम से गाड़ी को पलटी गई। आखिर जिस गाड़ी में विकास दुबे थे वो गाड़ी कहां गायब हो गई? और सीने में 4 गोली कैसे? भागने पर सीने में, जबकि उसके पैर में लोहा लगा हुआ था, तो फिर वह भाग कैसे रहा था? और एक्सीडेंट हुआ तो भागा कैसे? मांस मुंह में क्यों पड़ा रह गया? पूरा कानून, मैं आग्रह करूंगा सुप्रीम कोर्ट से, न्यायाधीश से, कि 100 मोटोस लगाकर चरमचूर और तीनों न्यायाधीश से जांच कराएं इस इनकाउंटर की। इसीलिए मैंने कहा कि इस बिहार में राजनीति का गंदा खेल, बिहार से ये
जंग की शुरुआत करेंगे हम, वचन देते हैं आपको। बिहार सरकार पर हमला करे जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष कहलन जे कोरोना काल में 8,400 करोड़ रुपया खर्च किया गेल, लेकिन आम जनता के कोनो राहत नहीं मिलल हन। पूरा खर्च के जांच हेबाक चाहिए। एक तरफ कोरोना वायरस के महामारी अछि और दोसर तरफ बाढ़ के कहर, फिर डिजिटल रैली किया भ रहल अछि। अस्पताल में वेंटिलेटर और आईसीयू वार्ड नहीं अछि, लेकिन सरकार के एकर कोनो चिंता नहीं अछि। किसी बस प्राइवेट नर्सिंग होम लिए नहीं गए आइसोलेशन वार्ड के लिए, ना कोई प्राइवेट नर्सिंग होम ली गई। मैं चाहता हूं हर जिले में प्राइवेट नर्सिंग होम लिया जाए, होटल आइसोलेशन वार्ड बनाया जाए, 8,300 करोड़ रुपया खर्च का हुआ उसकी जांच हो। और आज उसको चिंता है, जब लगातार एक तरफ कोरोना वायरस दूसरी तरफ बाढ़, तो फिर ये वर्चुअल और डिजिटल क्यों? बस मेरा संगीन आरोप है नीतीश कुमार पर और इस शासन पर कि इन्होंने 8,300 करोड़ रुपया जनता का इलेक्शन के लिए लूट लिया और कहीं जांच नहीं की, कहीं आइसोलेशन वार्ड नहीं बनाया, कहीं वेंटिलेटर नहीं है, जनता को मरने पर छोड़ दिया। यह नीतीश सरकार बिहार की जनता का हत्यारी सरकार है। अंत में पप्पू यादव कहलन जे यदि बिहार में हमार सरकार बने तो हम अपराधी सख्ती से निपटब, स्पेशल टास्क फोर्स और स्पेशल कोर्ट स्थापित करब और 1 सप्ताह में चार्जशीट, 6 महीना में सजा के प्रावधान करब। अपराधी के खिलाफ हम बहुत सख्त इंसान हैं। या तो 6 महीने के अंदर हम व्यवस्था करेंगे बिहार में, जब हमारी सरकार आएगी स्पेशल टास्क फोर्स के साथ, स्पेशल कोर्ट, 1 सप्ताह के अंदर चार्जशीट, गवाही को प्रोटेक्शन और 6 महीने के अंदर सजा, न्याय सामने, कोई बहस नहीं। जो हमारी पुलिस के साथ जनता के साथ काउंटर करेगी वो शमशान। पप्पू यादव बेगूसराय के पर्रा में मृतक छात्र विक्रम पोद्दार के परिजन से मुलाकात कैलन। जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव वीरपुर प्रखंड के पर्रा गांव पहुंचकर मृतक छात्र विक्रम पोद्दार के परिजन से मुलाकात कैलन। एहि दौरान वो मृतक के परिजन से घटना के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी लेलन। परिजन बिंदुवार तरीका से घटना के संबंध में पूर्व सांसद के अवगत करेलन। मुलाकात के दौरान पूर्व सांसद आरोप लगौलन जे विक्रम पोद्दार आत्महत्या नहीं केलक बल्कि हत्या कैल गेल। वो कहलन जे घटना के पीछे जे लोग भी शामिल छथि उनका बख्शल नहीं जात। आगा वो कहलन जे बिहार में अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ल जा रहा है, जेकरा रोके में सरकार पूरा तरीका से विफल है। वो कहलन जे घटना में एसपी एवं डीएसपी से बात करब, जरूरत पड़त तो मुख्यमंत्री से सेहो एहि मामला में फोन पर बात करब। एहि मौका पर वो परिजन के नगद 10,000 रुपया के सहायता केलन, संगे संग प्रति महीना 5,000 रुपया दे के घोषणा केलन। एहि मौका पर जनाधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय यादव, युवा शक्ति के जिला अध्यक्ष अजय पासवान, युवा नेता आशीष कुमार समेत कई नेता मौजूद चला। कि इस पोद्दार साहब के बच्चे आत्महत्या नहीं किया है, उसको मारा गया। जी सर, आप समझ, इसको मैं वहां तक ले जाऊंगा जब शेल्टर हाउस वाला पूरा मुख्यमंत्री इन्वॉल्व था। शेल्टर हाउस मुजफ्फरपुर में हाउस नहीं चली, सुप्रीम कोर्ट हम गए। जब हम आ जाए तो समझिए कि गलत और सही भगवान भी उतर के आ जाएगा। पत्रकार महोदय, नवाडी थाना का मुंशी लक्ष्मण नावकोठी ड्राइवर और एक एएसआई मारा है, कोई नहीं बचा पाया। मैं बच्चे की सौगंध करता हूं, उसको जितनी ताकत हो लगा लो। हम मांझी और नरेंद्र मोदी या लालू नीतीश नहीं है, ये आप याद रखिए। सुपौल में कोसी के जलस्तर में वृद्धि से लोग सब दहशत में छथि। लगातार बारिश से कोसी के जलस्तर में भारी वृद्धि भ रहा है, जेकरा चलते तटबंध के आसपास के इलाका के लोग दहशत में छथि।
कोसी के जलस्तर में वृद्धि के कारण कोसी बराज से 2,60,000 क्यूसेक पानी छोड़ल गेल और एहि पानी के और बढ़े के आशंका जतायल गेल हन। कोसी में पानी बढ़ जाए से जहां तटबंध के अंदर ही पानी नजर आ रहा है, ओते मोरौना निर्मली प्रखंड के तटबंध के किनारे बसल कई इलाका के लोग दहशत में छथि। खासकर तटबंध के अंदर बसल बस्ती में खासकर मरौना और खुकनाहा, मेनहा, लक्ष्मीनिया, गोठ, खुकनाहा सहित जोबहा आदि गाँव में बाढ़ के पानी लबालब भर रहा है, जाहिसे लोग काफी परेशान छथि। नाव के समुचित व्यवस्था करे के मांग से जिला प्रशासन से लोग सब कह रहा है ताकि वो सब सुरक्षित बाहर निकल सके। सुपौल में स्वास्थ्य संविदा कर्मी सब आंदोलन के धमकी देलनि अछि। बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी के आह्वान पर स्वास्थ्य संविदा कर्मी सब एक अहम बैठक सुपौल में कयलनि। स्वास्थ्य कर्मी नियमितीकरण के मांग के लऽ कऽ एहि बैठक में मांग कयलनि जे यदि हिनकर सबके मांग नहीं मानल जाइत अछि तऽ आंदोलन कयल जायत। एहि बैठक में निर्णय लेल गेल जे विरोध स्वरूप 13 तारीख से 18 तारीख तक काला बिल्ला लगा कर कार्य कयल जायत और एहि के बावजूद यदि सरकार नहीं मानैत अछि तऽ 20 जुलाई के 1 दिवसीय धरना और 21 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो जायत। हम लोग का मुख्य मांग है कि हम लोग की सेवा नियमितीकरण हो। हम लोगों की विगत कुछ दिनों से विगत 12-13 सालों से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, संविदा पर काम कर रहे हैं। अपेक्षाकृत हम लोग के साथ काम करने वाले एनएम थी, नर्सेज थी, उसको जिस तरह से रेगुलेशन किया गया, जिस नियमितीकरण किया गया, डॉक्टर को नियमितीकरण किया गया, उसी तरह हमारे संविदा कर्मी जो संविदा में काम कर रहे हैं विगत 10-15 सालों से काम करते आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को सरकार उपेक्षा करती आ रही है। लखीसराय के किउल नदी पर बनल रेल पुल से लोग जान जोखिम में डाल कर सफर कर रहा छथि। लखीसराय किउल के बीच प्रस्तावित पुल पर अखन तक काम शुरू नहीं भेल हन। लखीसराय शहर के बीचों बीच किउल नदी किनारे पथला घाट एवं गायत्री मंदिर के बीच किउल नदी पर सड़क मार्ग सह पुल अछि, परंतु सरकार द्वारा 2 साल पहले स्वीकृति मिले के बाद भी अखन तक निर्माण कार्य करने शुरू भ सकल। आब जखन बरसात शुरू भ गेल हन तऽ ई रास्ता और ज्यादा खतरनाक भेल जा रहल अछि। नव रेलवे पुल पर सीढ़ी नहीं होय के कारण मिट्टी में फिसलन ज्यादा अछि, जैसे कई लोग एहिठाम दुर्घटना के शिकार हो चुकला हन। ओहि के बाद भी लखीसराय जिला प्रशासन के ध्यान एहि तरफ नहीं जा रहा है। नवनिर्मित रेल पुल पर लोग पटरी के बीच आवाजाही कर रहा है जे बेहद खतरनाक अछि और एहिठाम कखनो कोनो पैघ हादसा भ सकैत अछि। लखीसराय जाय के लेल 708 किलोमीटर के दूरी तय करऽ पड़ैत अछि। रास्ता में पुल बन जाय से महज आधा किलोमीटर के दूरी में सिमट जाइत अछि, तें लोग जान जोखिम में डाल कर क्यों ना पुल पर दऽ कऽ पार कर रहल छथि। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430
827387 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बेगूसराय में कोरोना पॉजिटिव के परिवार के जहां सैंपल लेके लेल पुलिस पहुंचल तो झड़प होय के सूचना भेट रहा है। बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र के कंटेनमेंट जोन के वार्ड संख्या 12 पुरानी दुर्गा मंदिर गली में एक कोरोना पॉजिटिव के परिवार के सैंपल जांच करे के लेल पहुंचल पुलिस के टीम के साथ झड़प होय के मामला सामने आयल है। ये घटना तेजी से सोशल मीडिया में वायरल भ रहा है। घटना के संबंध में कोई भी स्थानीय पदाधिकारी किछु बाजे से परहेज कर रहा है। घटना में स्थानीय प्रशासन और पीड़ित परिवार में झड़प और समझावे के प्रक्रिया लगभग 1 घंटा तक चलल। नगर पंचायत क्षेत्र के 32 लोग के कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट 5 जुलाई के आयल छल। के अनुसार वार्ड संख्या 12 के एक कोरोना पॉजिटिव मरीज पुरानी दुर्गा मंदिर के समीप छल। बलिया सीओ अमित राज बंधु, थाना अध्यक्ष राजेश कुमार राय, बलिया नगर कार्यपालक पदाधिकारी मोहम्मद जफर इकबाल और स्वास्थ्य कर्मी जखन पीड़ित परिवार के सैंपल लेवाक लेल पहुंचला तखन परिवार से झड़प भ गेल। मोतिहारी के केसरिया थाना क्षेत्र में चोरी के आरोप में एक व्यक्ति के गिरफ्तार किया गेल। मोतिहारी के केसरिया थाना क्षेत्र में चोरी के वारदात के साथ साथ चोर के आतंक आजकल काफी बढ़ गया है। एतो केसरिया स्थित मेला में लागल दुकान में विगत 29 अप्रैल के चोरी के वारदात भेल छल। ओते स्थानीय मठिया गांव में विगत 19 जून के मोहम्मद यूसुफ के घर में एगो चोरी के घटना भेल छल, जाय में लाखों के सामान चोर सब चोरी क लेने छल। शुक्रवार के रात्रि स्थानीय नगर पंचायत वार्ड नंबर 5 निवासी गोपाल पंडित के घर में चोरी कर रहल 2 चोर के गृहस्वामी द्वारा रंगे हाथ पकड़ लेल गेल और पुलिस के सौंप देल गेल। गृहस्वामी गोपाल पंडित बतौलन जे हमरा घर में देवरिया थाना क्षेत्र के धरफरी निवासी रोशन कुमार घर में घुस कर अलमीरा से जेवर और 50,000 रुपया नगद चोरी को भाग रहा छल। तखने हम सब जगलों और चोर के खदेड़ कर पकड़ लेलों, ओकरा पुलिस के हवाले कर देलों। चोरी हुआ है कब? 12 से 1 का बीच में, रात में। कौन सी सब सामान ले गया है? सामान ले गया है नथिया मंटी का लगभग माने भाई हाथ में पहुंची। कितना का सामान लगभग? अब तो सब सोनार के लगभग 60,000 रुपये गाना ले गया है। पैसा भी नगद? पैसा 50,000 रुपये नगद और 60,000 का गाना। मामला में गृहस्वामी के लिखित आवेदन पर मामला दर्ज किया गेल है। पटना में लॉकडाउन शुरू भेला के बाद दोसर दिन सैनिटाइज करे के काम कदमकुआं में शुरू भेल। 7 दिन तक चले वाला लॉकडाउन के दोसर चरण में पटना के कदमकुआं इलाका में सैनिटाइज करे के काम शुरू किया गेल। बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़त रफ्तार के देख पटना में 7 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया गेल है। लॉकडाउन के दोसर दिन नगर निगम द्वारा कदमकुआं इलाका में सैनिटाइज किया गेल। नगर निगम द्वारा बंद दुकान, मंदिर और कई सार्वजनिक जगह के सैनिटाइज किया गेल।
पटना के दीघा विधानसभा क्षेत्र में जनता आक्रोशित होकर सड़क पर उतर गया। पटना के दीघा विधानसभा क्षेत्र के STTI रोड के लोग सब बीजेपी के विधायक संजीव चौरसिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी कलन और आरोप लगलन जे मोहल्ला में सड़क ही नहीं है और बरसात में घुटना से ऊपर जल जमाव हो जाते जाय वजह से तो रहना काफी मुश्किल हो गए। जैसे नाराज लोग सब रोड नहीं तो वोट नहीं के बैनर टांग कर अपन विरोध शुरू कर दिलन। होते स्थानीय विधायक सूचना पाइप कर लोग के पास पहुंचला और समझा बुझा कर मामला के शांत करेलन और आश्वासन दिलन जे जल्दी सड़क के निर्माण कराओल जाए। इमर बारिश में जल जमाव के कारण सुपौल के कुछ सड़क और गली के हालत से काफी खस्ता है। सुपौल जिला के तलवा और नेमुआ जाहि में 3टा वार्ड पड़ते हैं, तीनों वार्ड के हजारों लोग सड़क पर जल जमाव से काफी परेशान हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि सब एहि मामला पर ध्यान नहीं दै छथि, जाहिसँ एतय के लोग सब के काफी परेशानी के सामना करऽ पड़ैत अछि। पूरा मामला के शिकायत जहन SDO से कयल गेल तो कहलन जे जल्दी हम निरीक्षण करब और जल जमाव के समस्या के खत्म करब। देख रहे हैं आपका चूल्हा वगैरह सब डूब गया है, कैसे खाना बनाने का जगह नहीं है, घर में भी पानी घुस गया है। खाना कैसे पकता है आपका? क्या बोले? खाना कैसे पकता है? ऐसे दूसरे यहाँ चल रहा अभी, पूरा घर में भी पानी घुस गया, छोटा छोटा बच्चा है, कैसे रहेगा? क्या नाम हुआ आपका? संजीदा खातून। कैसे आप लोग अभी रहते कैसे हैं? दूसरे यहाँ रहती। खाना कैसे खाते हैं? दूसरे यहाँ से खाना खाते, अपने यहाँ खाना नहीं बनता। सुपौल में कोसी के जलस्तर में लगातार भ रहल वृद्धि से तटबंध के अंदर फसल लोग सब आप काफी परेशान छथि, कियाक तऽ हुनकर सबके सड़क संपर्क भंग भ गेल। कोसी नदी एक बेर फेर से उफान पर अछि। पिछला 3 दिन से नेपाल के जलग्रहण इलाका में भारी बारिश से कोसी के जलस्तर में काफी वृद्धि भेल हन, जाहिसँ बिहार के सुपौल जिला में कोसी तटबंध के अंदर सैकड़ों गांव बाढ़ के चपेट में आबि गेल हन। विस्थापित भेल लोग सब ऊंचा स्थान के लिए पलायन कर रहे छथि, जबकि बाढ़ प्रभावित सुपौल जिला के 6 प्रखंड के हजारों घर बाढ़ के चपेट में आबि गेल अछि। एतबे नहीं, कोसी के तेज जलधारा से कई सड़क कटि गेल और सड़क संपर्क गांव से भंग भ गेल। ई नजारा है सदर प्रखंड के घूरन पंचायत के, जहां कोसी के जलस्तर बढ़े से कई गांव के सड़क संपर्क भंग भ गेल हन। तैयो लोग जान जोखिम में डाल कर कोसी नदी के तेज धार के बीच से गुजरे ला मजबूर छथि। बाल बच्चा माल मवेशी सब के ऊंचा स्थान पर लऽ जाय के लेल सब अथक प्रयास कर रहल छथि। ई तो एकटा बानगी मात्र अछि, जबकि निर्मली, मरौना, किशनपुर, सरायगढ़, भपटियाही, बसंतपुर प्रखंड क्षेत्र के सैकड़ों गांव के हाल काफी ज्यादा खराब अछि। शनिवार के कोसी बराज से लगभग 2,70,000 क्यूसेक पानी छोड़ल गेल हन, जाहिसँ लोगक परेशानी और ज्यादा बढ़ि रहल अछि। सरकारी स्तर पर नाव और सरकारी सुविधा के लोग सब मांग कर रहल छथि। आ रहे हैं, देख रही है पानी का स्थिति। सुबह लगभग 4 बजे से ये पानी बहना शुरू हुआ है, अभी पानी कमने का नाम नहीं ले रहा, पानी बढ़ता ही जा रहा है। सारा आदमी अपना माल मवेशी लेकर सब परेशान है और कहाँ लेके इस पानी में जाए। सरकारी कोई सुविधा नहीं, आप देख ही रहे हैं, कहीं नहीं नाव है न कोई दूसरी सुविधा है और पब्लिक लोग भूखा भी है, उसका माल मवेशी सब परेशान है। खुद आदमी परेशान है तो माल मवेशी लेके कहाँ लेके जाए, बस यही समस्या है। आप देख ही रहे हैं कि हर आदमी अपना घर छोड़ के जा रहे हैं बाहर। ये मेन रोड है ना जिसपे धार बह रहा है? ये मेन रोड है, लगभग 3 से 4 साल पहले ये बना और सारा ये रोड उधर गया है। दिक्कत चल रहा है, बाल बच्चा घर पर पड़े हुए हैं, हम दूध लेके जा रहे हैं। अभी क्या करें, मजबूरी में कुछ करना पड़ेगा ना। और वही बात है, पानी में सब डूब रहा है। बाल बच्चा को हम सफर पर दे दिए हैं, अपना सुपौल जा रहे हैं दूध बेचने के लिए। ई तो हाल छल सुपौल के, जहां कोसी उफान पर अछि, लेकिन एकटा हाल और देखा रहल छी दरभंगा के, जहां नाला उफान पर अछि और DMCH अधीक्षक के कार्यालय जलमग्न भेल अछि। एक तरफ सुपौल में जहां कोसी नदी उफान पर अछि, ओते दरभंगा में नाला उफान पर अछि और ओतबे में DMCH अधीक्षक के कार्यालय झील में तब्दील भ चुकल अछि। ई जे नजारा देख रहल छी अहाँ सब, ई कोनो समुद्र या नदी के बीच के नजारा नहीं अछि, बल्कि ई दरभंगा के बीचों बीच अवस्थित DMCH के अधीक्षक के कार्यालय अछि। एहिठाम DMCH अधीक्षक पहुंचे छथि, पूरा DMCH के जिम्मा हिनका पास अछि, लेकिन कोन परिस्थिति में ई पहुंच रहल छथि, ई देख कर स्वतः अंदाजा लगायल जा सकैत अछि।
अधीक्षक से जहां ने मामला पर बात कल गेल तो कहलन जे एहि मुद्दा के लऽ कऽ कई बेर नगर निगम के लिखल गेल, लेकिन ई लिखा पढ़ी के खेल केहन होइत अछि ई हम अहाँ बहुत बेहतर जानै छी। तैं एहि पर कोनो विशेष उम्मीदो नहीं करी जे एहि जल जमाव से बरसात के मौसम में कम से कम मुक्ति भेट सकत है कार्यालय के। ये आधारभूत संरचना है जिसके विषय में सुपरिटेंडेंट ऑफिस लगातार निगम को इसकी सूचना देता रहा है। अस्पताल प्रशासन, ये हेल्थ डिपार्टमेंट को भी लिखा जाता है समय समय पर। यहाँ पर जो आधारभूत संरचना की समस्याएं हैं ये उन्हीं के स्तर से किया जाना है। उसके जो अभी तक हम लोग को अप्राप्त है उसके कारण ये समस्या बरसों से हो रही है। हम ये बताएं कि 1972 में मैं जब यहाँ विद्यार्थी था तब से मैंने ये समस्या देखी है। अभी तक यही बरसात का जानने का ही जो समय होता है उसी में समस्या से निदान होता है। हम लोग जो चाहते हैं कभी कभी मोटर लगा करके इसको फेंक दें तो उसी में फेंकते हैं जब नाला वाला साफ रहता है, लेकिन सारे शहर का नाला हमारे ही अस्पताल के अंदर से गुजरता है। तो ये सफाई उफाई नगर जो हमारा है अंदर का वो हम कराते हैं। वो जो आपको सड़क के दोनों तरफ से जो नाला जाता है वो हम लोग वहाँ से कराते हैं, मैंने निगम की तरफ से कराते हैं। फिर आगे भी जो नाला है जो बटुआ पोखर के नज़दीक में है वहाँ पर भी पंप लगा के साफ किया जाता है। तो सारा जब ये निकलता है पानी तब यहाँ का भी पानी निकलता है। अब आप बात करें डीएमसीएच में भर्ती कोरोना मरीज के और उनका मिले वाला सुविधा के। डीएमसीएच के कोरोना वार्ड में अखन 48 मरीज छला, जाहिमे से 10 स्वस्थ होकर जा चुकल छथि। आब एहिठाम 38 मरीज बचल छथि। ओना एहि सबके बीच एकटा स्पेशल आईसीयू वार्ड सेहो बनायल गेल हन, जाहिमे 8 गो बेड लगाओल गेल हन। इहो जानकारी डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर आर प्रसाद ही दिलन। कोरोना के मरीज यहाँ पर अभी एडमिट हैं और पहले भी रहते थे और अभी भी रहते हैं। इन लोगों का समय पर जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार डिस्चार्ज किया जाता है। तो अभी तक हम लोग जो माइल्ड टू मॉडरेट केस होता था कोविड-19 का उसको अपने पास रखते थे। उसके अलावा फिर हम लोग डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल नालंदा मेडिकल कॉलेज था वहाँ पटना में, वहाँ हम भेजते थे। लेकिन अब कल ही सरकार ने ये जारी किया आदेश कि सभी जिला के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल अब डेडिकेटेड अस्पताल होंगे। हमारे अंदर जो समस्तीपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, बेगूसराय के भी जो गंभीर मरीज आएंगे उनकी व्यवस्था यही की जाएगी। तो अभी हम लोगों के पास में जो बीएससी नर्सिंग कॉलेज है आइसोलेशन, वहाँ पर हमने 100 बेड का व्यवस्था की है। इसमें हम लोगों ने एचडीयू की भी व्यवस्था की है। अलग से एक हमारे पास ट्रॉमा सेंटर था, उसको हम लोगों ने 8 वो वेंटिलेटर बेड के रूप में तैयार कर रखा है, जहाँ पर मॉनिटर और उसके अलावे भी हम लोगों ने बी पाइप ये सब लगाया है। अब जो आई है तो हमारी तैयारी चल रही है। कुछ गैस पाइपलाइन की समस्या है जिसके लिए हमने MD-BMCIL से भी बात की है और जब तक वो पाइपलाइन नहीं है तब तक हम लोग वार्ड ऑक्सीजन सिलेंडर से हम लोग इसका काम संपादित करेंगे। तो ये अभी इस तरह से हम लोगों ने इलाज की व्यवस्था की है। सभी चिकित्सकों से अभी उस बैठक करके एक समीक्षा की गई है कि अब समय आ गया है कि जो अब गंभीर से गंभीर मरीज का भी इलाज यही किया जाएगा। ऑक्सीजन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है और मॉनिटर भी जो कम है अभी तो है, लेकिन और भी कुछ है उसके लिए हम लोगों ने BMSIC भी लिखा है। थोड़ी बहुत जो कमियां हैं उस सब के बारे में लिखा गया है। जो हमारे लेवल से होगा वो अपने लेवल से उसको पूरा करेंगे और जो BMSIC के लेवल पर उसको हम लोगों ने लिख दिया है और सोचता हूँ कि जल्द ही सारी सुदृढ़ व्यवस्था यहाँ भी हो जाएगी। जी, दरभंगा में अभी तक कितना मरीज बढ़ा है, कुल कितने मरीज भर्ती हैं? देखिए आज की तारीख में 48 मरीज हैं, जिसमें से आज 10 डिस्चार्ज होंगे, तो फिर 38 रह जाएंगे। अगर फिर कोई पॉजिटिव केस आते हैं वो एडमिट होते हैं। क्या अपने यहाँ रिकवरी रेट क्या है, किस ढंग से? हमारे यहाँ 62 से 65% रिकवरी रेट अभी इससे देखते हैं, अभी हम लोग परिणाम से देखते हैं वही। लोगों के लिए क्या संदेश देंगे, किस तरह से? लोगों के लिए संदेश देते हैं कि जब लॉकडाउन टूट गया है ऐसी स्थिति में सब लोग कहीं भी जाने आने को
ये स्वतंत्र हैं, तो उसमें कहते ही हैं कि भीड़ भाड़ जगह में नहीं जाएं, कोई वजह नहीं हो तो नहीं जाएं, किसी भी बेवजह बाहर नहीं निकले। जितने भी हमारे बुज़ुर्ग हैं या जिनको डायबिटीज़ हाइपरटेंशन है और 65 से ऊपर हैं, वो लोग सावधानी बरतें, उन्हें यथासंभव घर में ही रहना चाहिए। और जो पहले से ज़रूरी था कि मास्क का उपयोग करें, अकेले में नहीं, घर में रहते हैं तो नहीं, लेकिन सड़कों पे जाते हैं, कोई दुकान में जाते हैं, कहीं बैठते हैं 3-4 लोगों के बीच में, तो मास्क जरूर पहने। और दूसरा सोशल डिस्टेंस जो 2 गज ज़मीन के बारे में कही गई है, उसको ज़रूर मेंटेन करें। और जहाँ घर में होते हैं और ऐसे जगह पर जहाँ साबुन पानी है, उस साबुन पानी का उपयोग करें, अन्यथा पॉकेट में एक सैनिटाइज़र जरूर रखें, जिसका वो समय समय पर सैनिटाइज करते रहें। तखन अपने सब देख रहे डीएमसीएच अधीक्षक के कार्यालय में जल जमाव से जुड़ल ई खबर। निश्चित रूप से डीएमसीएच के जो इलाका है वो काफी नीचा भ गेल अछि, चारू बगल के सड़क एतेक ज्यादा ऊंच भ गेल अछि जे एहिठाम आब स्थिति हमेशा जल जमाव के रहते अछि। हल्का बारिश की भ जाइत अछि, ई पूरा एरिया जे अछि ओ झील में तब्दील भ जाइत अछि और अखन भारी बारिश के अलर्ट लगातार जारी अछि। एहन में यदि कनिको बारिश यदि तेज भ गेल तो दरभंगा में बाढ़ आबे के जरूरत नहीं है, बल्कि बाढ़ हमेशा एहिठाम रहैत अछि। उम्मीद करी जे एहि पूरा मामला पर जिला प्रशासन, नगर निगम और राज्य सरकार ध्यान दिया और ई मामला खत्म हो सके। डीएमसीएच के जे निचला इलाका अछि ओकरा उठावे के, भरे के प्रयास कयल जाए। एससीएस न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगिला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखैत रहू एससीएस न्यूज। नमस्कार।